नमस्कार, मैं आपका अपना दोस्त वीर सिंह नवीन आवाज में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, दिन ब दिन गौ तस्कर यानी कि जो जानवर की जो तस्करी हो रही है, उन तस्करों के अंदर से पुलिस का खौफ खत्म होते जा रहा है, समाप्त होते जा रहा है। और इसके कारण कुछ अधिकारी ही होते हैं जिसकी वजह से वो बेखौफ होकर तस्करी कर रहे हैं। कान्हान पुलिस स्टेशन एक आखिरी हद है जहां से ग्रामीण से लेकर के सिटी को वो तस्कर अपनी गाड़ियों को लेकर चले जाते हैं। और हर गाड़ी लगभग कन्हान हद से होकर ही यहाँ से निकलती है, जो गौ तस्कर होती है, जो कामठी के लिए जाती है। दोस्तों, आपको बता दूं, पिछले दिन कन्हान से दो ऐसे केस सामने आए थे जिसका जिक्र एक बार हमने और भी किया था और आज फिर से कर रहा हूं, आपको बता रहा हूं। डीबी इंचार्ज हैं एपीए चौहान कन्हान। और एपीए चौहान, इससे पहले कई बार ऐसा हुआ है जब उनके पास में केस आया है किसी जानवर का तस्करी का, तो वो कोर्ट से पीसीआर की मांग नहीं करते हैं, वो डायरेक्ट एमसीआर की मांग करते हैं। एमसीआर की मांग में अपराधी को उसके तुरंत बाद में जमानत मिल जाता है, लेकिन पीसीआर की अगर मांग करते हैं अधिकारी, तो उन्हें अपराधी को पुलिस स्टेशन में रहना होता है, हवालात में रहना होता है, उनसे पूछताछ की जाती है। और वो तो गौ तस्कर है, अपराधी है, तो उनसे तो पीसीआर तो मांगना ही चाहिए, लेकिन तुरंत एमसीआर ये लोग कर देते हैं, पीसीआर मांगते ही नहीं है। अच्छा, कई जगहों पर ऐसा देखा गया और सूत्र भी बताते हैं कि पीसीआर न लेने के लिए, डायरेक्ट एमसीआर दिलाने के लिए कई ऐसे क्षेत्र में देखा गया है कि अधिकारी लाखों रुपए इसके लिए लेते हैं। एक बड़ा प्रश्न ये उठता है कि क्या एपीए चौहान भी ऐसा कुछ कर रहे हैं? यह सिर्फ एक सवाल बना हुआ है, फिलहाल मैं इल्जाम नहीं लगा रहा हूं, क्योंकि शक के दायरे में डीबी की टीम, डीबी इंचार्ज यानी कि एपीए चौहान कन्हान पुलिस में तो है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और अगर नहीं है तो आपने पीसीआर की मांग क्यों नहीं किया? दो ऐसे केसेस हो चुके हैं जिसमें उन्होंने डायरेक्ट एमसीआर दिया है, उनका रिमांड नहीं लिया, मांग नहीं किया, डायरेक्ट जमानत की बात की उन्होंने। एक बड़ा प्रश्न अपने आप में निर्माण होता है, बड़ा प्रश्न डीबी के इंचार्ज पे निर्माण होता है, डीबी की टीम पे निर्माण होता है। और तो और कन्हान पुलिस थाने में दो ऐसी गाड़ियां लगी हैं, सूत्र बताते हैं, जिसको ऊपर में कार्रवाई एलसीबी ने किया है। अब बड़ा प्रश्न ये उठता है कि जब एलसीबी कार्रवाई कर सकता है तो फिर कन्हान थाना क्यों नहीं कर सकता है? ये दिखाने के लिए एक दो कार्रवाई कर लेते हैं, लेकिन तस्करी को रोक नहीं सकते हैं। और अगर रोक भी लिए तो एमसीआर करते हैं, पीसीआर की डिमांड नहीं करते हैं। यानी कि जो अपराधी है उनके मन से पुलिस का खौफ ये चौहान जैसे अधिकारी खुद समाप्त करने की कोशिश करते हैं। क्या ऐसा हो रहा है कन्हान में? एक बड़ा प्रश्न निर्माण होता है। और खास करके एपीए चौहान जितने भी केस की अभी तक उन्होंने जांच पड़ताल की है, डीबी इंचार्ज, डीबी की टीम के ऊपर में जो भी चीजें हुई हैं, उसके ऊपर में मुझे लगता है कि एसपी हर्ष पोद्दार ने खुद संज्ञान लेना चाहिए और इस पे जांच बिठानी चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ है। अन्यथा डीबी इंचार्ज को, डीबी की पूरी टीम को चेंज करना चाहिए। और डीबी की कहानी यही खत्म नहीं होती है कन्हान में, इनकी बड़ी कहानियां हैं, बड़ी बड़ी कहानियां हैं, जो अगले एपिसोड में आप तक लेकर आऊंगा। हर खुलासा आप तक लेकर आऊंगा, क्योंकि जो अधिकारी अच्छा करे हम उनको, उनके बारे में अच्छा बोलते हैं, लेकिन जब जनता से उनके बारे में कुछ खराब चीजें और ऐसी चीजें सुनाई दे जो पुलिस के वर्दी के ऊपर में दाग उठाए, कहीं ना कहीं हमें भी अच्छा नहीं लगता है। तो क्या ऐसा एक प्रोटोकॉल के हिसाब से सही है? क्या ऐसा क्षेत्र में जनता की जो मेंटेलिटी बनते जा रही है एपीए चौहान के कार्यप्रणाली की वजह से, डीबी की टीम की वजह से, डीबी इंचार्ज की वजह से, क्या वो सही है? अपने आप में बड़ा प्रश्न निर्माण होता है। आप हमारे साथ बने रहें, अगले खुलासे के साथ हम फिर हाजिर होंगे। जय हिंद।